आपके लिए है, लेकिन जब व्यवस्था नहीं करोगे तो ये भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए व्यवस्था के तौर पर मैं इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता हूँ कि कुछ लोग एक एक दो दो सप्ताह का टूर बना, कभी वहाँ चले गए 2 सप्ताह, काम देखा बाला बन गया, फिर आश्रम चले गए, वहाँ देखा कोई सुधार गलती है, सुधार कर दिया, फिर इसमें ऐसे चलते फिरते सारे आश्रमों को देखते रहोगे तो ये सुचारू रूप से चलते रहेंगे। आगे आने वाले लोगों के लिए लाभ भी देते रहें। लाभ आपको मिलेगा कि आपकी व्यवस्था देख रहे, आप उनको संभाल रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी में बन रहा, इसलिए आपको आगे करना चाहिए। हमारा कोई हटाने भगाने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य जानकारी का। हर आश्रम की जानकारी हर प्रेमी को होना चाहिए कि जो तुमने सारी कमाई खर्च की है उसमें क्या हो रहा, कितना लाभ कितनी हानि है। जब जाते आते रहोगे देखते रहोगे आपको पता चल जाएगा, आपकी शंकाएं समाप्त हो जाए। आज शंकाएं इतनी बढ़ गई हैं, प्रेमी प्रेमी से मिलना नहीं चाहते। इन शंकाओं का समाधान करने के लिए मैंने ये परिवर्तन किया कि सब जो व्यक्ति एक जगह नहीं रहोगे, सब आश्रम में जाओ, सब घरों को देखो अपने, तुम्हारे कितने घर बन गए, सबकी देख रेख करो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने ये किया। दूसरी बात, सेवा के लिए मैंने दान पेटी रखा, अभी यहाँ भी रखवा दूँ, आपको जो भी करना स्वीक है। ये क्यों कर रहा हूँ, तमाम प्रेमियों की शिकायत है कि मैंने सेवा भेजी है कि आपको मिली है, तो हमने कहा ये बड़े नोट तो नहीं मिले, छोटे। तो इस तरह संगत की चोरी, चोरी करने वाला भी पाप वृत्ति में बढ़ रहा, उसका भी नुकसान हो रहा और तुम्हारी सेवाओं का नुकसान हो रहा। लिहाजा इन दोनों मतलब नुकसान को बंद करने के लिए मैंने एक दान पेटी रखी, आप इसमें डाल दीजिए, शाम को मैं डालूँ, उसमें कोई इधर उधर नहीं। आप डालोगे अपने हाथ से, किसी को दोगे पता नहीं वो हमको देता कि नहीं देता, आधी तो रकम गायब हो जाती। अरे इसलिए तुम्हारी सेवाओं की सुरक्षा हेतु हमको ही व्यवस्था बनानी पड़ी। ये पेटी यही है, तुम्हारे सामने डालिए आप, मैं शाम को निकाल लूँगा, एक एक पाई का हिसाब रखूँगा। ऐसा नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था किसी के हाथ में नहीं दूँगा। देखे देखा है, सिवाय नुकसान के अलावा लाभ। वो बोलते बाबा जी क्या जाने, कोई तो बुड्ढे हैं, इनको क्या दिखाई देता है, क्या वो समझते हैं? ऐसा नहीं है। जिसने व्यवस्था बनाई है वो एक एक व्यवस्था देखता जानता है, और जानता नहीं हो तो कैसे परिवर्तन कर देता। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन की शुरुआत, कि आपको हर आश्रम देखना, क्योंकि आश्रम तुम्हारा है, अपना घर। अरे 4-6 घर जो है तो क्या देखोगे नहीं, ये घर बिगड़ जाएंगे। तो कभी 5-7 दिन वहाँ चले गए, 5-7 दिन वहाँ, सब सब प्रेमी इस तरह सबको सेवा का मौका मिल जाएगा, किसी की ठेकेदारी नहीं हो। जब ठेकेदारी हो जाए तो उसको अहंकार हो जाता कि हमारे सिवा कोई कुछ नहीं, तभी बेचारा खराब हो जाता। ये माया किनकी भई, क्या में जग बवराना हो, ये ऐसी है काल माया जो पागल कर दे, अच्छे से व्यक्ति को खराब, चरित्रवान को खराब कर देती है, ऐसी है ये। इसलिए मैं वो स्थिति नहीं आने देना चाहता हूँ। मैं पहले से एक परिवर्तन की लहर तुम्हारे में पैदा कि 5-5 7-7 दिन हर आश्रम पर रहो, देखो क्या होता है, क्या आता है, क्या जाता है, क्या बचता है, तभी तो कुछ हो पाएगा। अभी तो मैंने अकेले इतना कर दिया, अब इतने लोग हो, अब इसकी देख रेख आपको करनी, समय समय पर मार्गदर्शन करता रहूँगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढील दे दूँ, देख रेख बराबर करता रहूँ। तो मैंने आपकी सेवाओं का दुरुपयोग ना हो, जो कुछ लोग हैं वो काम खत्म हो जाए, इसलिए मैंने दान पेटी रखवा दी। अपने हाथ से इसमें डालो और शाम को मैं निकालूँ, अपने सामने काउंटिंग कर दूंगा, देखिए इधर उधर नहीं हो सकता। ये रास्ता सबसे, किसी का मन नहीं खराब हो और वो अंदर पड़ा है, यही नहीं पता कितना आया कितना नहीं आया, जब देखता है तो मन खराब। हाँ, इतनी संपत्ति, इतना पैसा, तो सबके मन को खराब कर देती।
ये माया महा ठगिनी हम जानी, ऐसी ठगनी है जिसने ब्रह्मा विष्णु महादेव को ठगी। तुम कौन सी चीज, तुमको बाकी नहीं रखा, इसलिए हम इससे आपको दूर रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने एक गुप्त ये पेटी रखी, इसमें डाल दो, हमको मिल जाएगा, हम आपके काम में लगा दूंगा। और इसका करना ही क्या, सेवा का मतलब ही। पहले आप हाथ में सब लोग तो नहीं दे पाते, अब इतने लोग आए, अगर सबसे लूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। एक व्यवस्था आपकी बना दी गई, वो हमारे पास आ जाएगा और हम उसी से आपकी व्यवस्था कर। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। फिर इसमें से जितने आश्रम हैं उनके फार्मों की जिम्मेदारी अलग है। ये सतगुरु धाम की जिम्मेदारी मैं अपने पास रखूँ, किसी को नहीं दूँ, ये अपने पास रखूँ। यहाँ की सारी व्यवस्था देख रेख अपने अनुसार करूँगा, क्योंकि ये सबसे पुराना, सबसे बड़ी लागत का आश्रम है, लिहाजा इसका विशेष ध्यान देना बहुत आवश्यक। कुछ नहीं हुआ अभी तक, कितना करोड़, कितने करोड़ रुपए खर्च हुए, हुआ कुछ भी नहीं मिला। लिहाजा मैं अब इसकी बागडोर अपने हाथ में रखूंगा, अपने अनुसार इसका संचालन करूंगा, खेती का काम अपने अनुसार करूंगा। आप देखिए किस तरह से बदलाव होता है। ऐसे सब आश्रमों में जिम्मेदार लोगों को सौंप दिया जाए, एक एक महीने की जिम्मेदारी, ताकि सबको मौका मिले। इसी में से कुछ अच्छे सच्चे ईमानदार निकल आएंगे जो हमेशा देखेंगे। जब बदलते रहो रोटी की तरह, अगर बदलोगे नहीं तो रोटी जल जाएगी, बदलते रहोगे तो अच्छी खाने के लिए तैयार हो जाएगी। ऐसे व्यवस्था है, बदलते रहो, कभी न कभी अच्छे लोग आ जाएंगे तो व्यवस्था को संभालेंगे। ये हमारी जो समिति बनी हुई है उसका मैं परिवर्तन कर, उस समिति को बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। नए तरीके से कर्मठ प्रेमियों को, जो संगत में उपस्थिति भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, सेवा देते हैं, ऐसे लोगों को, कोई धनवान बलवान बुद्धिमान का चुनाव नहीं होगा। हमको काम करने वाला चाहिए, सच्चा ईमानदार त्यागी पुरुष, जिससे आगे परिवर्तन संभव होगा। इन सब में परिवर्तन मिलेगा। मैंने कहा भाई समय हो गया है, तुम्हारी समिति का समय, एक कार्यकाल पूरा हो गया। एक कार्यकाल में तुमने कभी पूरे प्रेमी मीटिंग में इकट्ठे ही नहीं कर पाए, कभी नहीं इकट्ठे। लिहाजा ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, उनको बदल दीजिए, अच्छे सच्चे ईमानदार लोगों को आगे खड़ा करो, उनसे काम। ये सब चीजें समझ लीजिए आप। अभी तो मोटा मोटा इशारा कर रहा हूँ, जब बनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो आप देखना किस तरह से बनाओ। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अब आप लोग जो सेवा लाए हो, देने की इच्छा तो मेरी तरफ से कुछ नहीं, मैंने तो कभी कहा नहीं कि हमको 2 रुपए दो, मैं क्या करूंगा। जो आप देते हो आपके लिए लगा देता हूँ। आपकी व्यवस्था के लिए कितनी जमीन देखो खरीद दिया, ताकि आपको बैठने में सुविधा हो जाए, रहने में सुविधा हो जाए। तो तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे व्यवस्था के अनुसार सब चीज में परिवर्तन कर दो और सब प्रेमियों को मौका मिले, किसी में कोई शंका ना आवे कि मैंने सेवा दी कहाँ चली गई। तो बहुत लोगों ने शिकायत करती है, सरकार मैंने पैसा अला के हाथ भेजा, मिला? हमने कहा नहीं, नहीं मिला। इतना भेजा, हमने कहा उतना नहीं मिला। तो लगभग बड़ा नोट तो हाथ में ही प्रेमी देने की इच्छा कर, उसमें तो तुम इधर उधर कर ही नहीं सकते। मुझे मालूम है कि बड़ा नोट कितना आया। जब मैं काउंटिंग करते तो बड़े नोट में पूछता हूँ, चोरी बड़े नोट की होती, छोटे की नहीं। 10 रुपया कोई नहीं चुराएगा। तो जब मैंने कहा भाई हमको तो 200 नोट दिए और तुम कहते हो 100 कहाँ गए, बस चोरी खुल जाती। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये दान पत्र आपको, इसमें डालो, कोई गायब नहीं कर सकता। और शाम को
वो मैं सीधे अपने पास है सामने गिनवाऊँगा, भाई देखो प्रेमियों ने कितनी सेवा दी, उस सेवा के अनुसार किसी काम का चुनाव कर लिया जाए। क्योंकि उनकी सेवा उनके लाभ के लिए उन्होंने दिया, उनके लाभ आनी चाहिए, तो काम तो उसी में लगेगा, इधर-उधर नहीं। तो इसलिए समिति का भी अब 5 साल पूरे हो गए, मैं समिति को भंग कर रहा हूँ। नए लोगों का चुनाव निर्माण, जो सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान, जो उपस्थिति देने वाले हैं, जो संगत और सत्संगी, सबकी मर्यादा जिनके दिल दिमाग में है, ऐसे लोगों का चयन होगा। वो तो शुरुआत थी, ऐसे वैसे भर्ती कर लिए गए इधर-उधर वाले, लोभी लालची सब, अब वो नहीं हो, वो व्यवस्था बिल्कुल बदल, इसकी ज़रूरत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का।